Welcome everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. So आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जो कि है 3 डिजिट नंबर से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि इसी टॉपिक पे मैं पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, जो एक है मतलब मल्टीप्लिकेशन ट्रिक विद कैरी और एक है विदाउट कैरी। ठीक है, तो अगर आपको वो दोनों ट्रिक्स देखनी है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी ट्रिक है जिसके थ्रू आपको अगर टेबल्स नहीं भी याद या फिर आपको टेबल्स याद हैं लेकिन जब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको उसे लिखने में आप गड़बड़ कर देते हैं, तो आप ये ट्रिक फॉलो करके बहुत ही ईजी वे में मल्टीप्लिकेशन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ वो है 3 नंबर से रिलेटेड। ठीक है, मतलब हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे अपनी जापानीज ट्रिक के थ्रू, जो कि मैं आपको अपनी पिछली 2 वीडियोस में अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ मैं जो है 3 डिजिट का क्वेश्चन ले रही हूँ और फिर मैं आपको वो जापानीज ट्रिक के थ्रू सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। तो जो क्वेश्चन मैं लेने जा रही हूँ वो है 243 मल्टीप्लाई बाय 123। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसे किस तरह करेंगे सॉल्व। आपको पता है कि इन दोनों वैल्यूज की हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, किस तरह लाइंस ड्रॉ करनी है वो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ दोबारा बता रही हूँ कि हमें इन दोनों वैल्यूज की लाइंस क्रॉस में ड्रॉ करनी है। अगर इस वैल्यू की लाइन हमने इस तरह ड्रॉ की है तो दूसरी वैल्यू की लाइन हम इस तरह ड्रॉ करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ओके, तो चलते हैं लाइंस ड्रॉ करने की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2, तो हमने यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ की। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 4, थोड़ा सा गैप देके हमने यहाँ पे 4 लाइंस ड्रॉ की, 1 2 3 एंड इट्स 4। ओके, लास्ट डिजिट है हमारे पास 3, तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके 3 लाइंस ड्रॉ की। ठीक है, अब हमें अपनी दूसरी वैल्यू की भी लाइंस ड्रॉ करनी है, लेकिन वो किस तरह करनी है, क्रॉस में करनी है। फर्स्ट वैल्यू की अगर हमने इस तरह की है तो दूसरी की हम इस तरह करेंगे क्रॉस में, कि दोनों की लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो सबसे पहले जो हमारे पास डिजिट है वो है 1, तो हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 2, तो हमने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 एंड 2। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है वो है 3, तो हमने यहाँ 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। बस अब हम समझे इन पॉइंट्स को काउंट करेंगे और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को काउंट किस तरह करेंगे, जो प्रीवियस वीडियोस थी मेरी उसमें जो ये लाइंस ड्रॉ कर रहे थे उसमें हम ये कर रहे थे कि लास्ट वाले पॉइंट को, लास्ट वाले मतलब कॉर्नर को और जो स्टार्ट वाला कॉर्नर था उसको सेपरेट करके और बीच में हमारे पास सिर्फ एक ही मतलब टाइप के जो है यहाँ पे एक ही सीक्वेंस में पॉइंट्स बचते थे। लेकिन यहाँ अब हम आपको ज्यादा पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट वाले पॉइंट को उसी तरीके से अलग कर लेंगे जिस तरह से हम करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है ये और ये एक दूसरे का पेयर है क्योंकि ये क्रॉस में जा रहा है। ठीक है ना, तो हमने इनको भी सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरह का ये और ये नजर आ रहा है आपको, ये वाले पॉइंट्स और ये क्रॉस में जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, इन सबको भी हम एक साथ ले लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह आप देखें एक और हमारे पास एक क्रॉस में जा रहा है, साइड बन रहा है, तो इनको भी हम इसी तरह ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो स्टार्ट वाला था उसको सेपरेट कर लिया, जो लास्ट वाला था उसको सेपरेट कर लिया। उसके बाद जो ये क्रॉस में जा रहे हैं, बिल्कुल क्रॉस में, देखिए ये दोनों पॉइंट्स क्रॉस में हैं तो हमने इनको अलग कर लिया। ठीक है, इस लाइन के थ्रू। उसके बाद देखें ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट बिल्कुल क्रॉस में जा रहे हैं, मतलब इस तरह जा रहे हैं, हमने इनको भी सेपरेट कर लिया। और लास्ट में ये दोनों बचते थे तो ये भी हमने लाइन से इनको भी अलग कर लिया। अब इनके हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने इनके पॉइंट्स जो हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हमने काउंट करना है। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास सिंगल वैल्यू थी, अगर हमारे पास 2 डिजिट वैल्यू आती तो फिर हम आगे जो है वो कैरी दे देते, लेकिन हमारे पास यहाँ सिंगल नंबर था। चलें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 18। 18 का हम यहाँ पे लेंगे सिर्फ और सिर्फ 8, और 1 जो है वो आगे वाले पॉइंट्स के पास चला जाएगा कैरी। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को काउंट करेंगे इस कैरी वाले 1 के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अगेन वी हैव 18। यहाँ हमारे पास दोबारा से 18 आया है, तो हमने क्या किया, 18 का 8 लिखा और 1 चला गया हमारा यहाँ आगे कैरी। ठीक है, अब यहाँ जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं उनके साथ हम इस कैरी के 1 को ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हमारे पास आ गया 9। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, 1 एंड 2। 1 एंड 2, तो हमारा आंसर आ चुका है। इसका हमारा आंसर है 29,889। इट्स अवर आंसर, जो कि हमने इस जापानीज ट्रिक को फॉलो करते हुए फाइंड आउट किया। आपने देखा होगा कि ये कितनी जल्दी हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको टेबल्स नहीं भी याद, या आपको लगता है कि आप टेबल्स आगे पीछे कर देते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन में लिखने में जो हम मिस्टेक्स कर देते हैं, तो फिर आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसमें आपको कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।